झारखंड का हम देखेंगे तो विगत 250 साल का आंदोलन जो है आदिवासियों का, उसका मूल में जमीन है और इसी जमीन को बचाने के लिए एक हजारों तरफ आदिवासियों ने झारखंड कुर्बानी विधानसभा दिया। का विधानसभा सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के आदिवासी संगठन के नेताओं ने आदिवासी जनरल असेंबली बुलाई, जिसमें झारखंड के कई जिलों के आदिवासी नेताओं ने भाग लिया। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर आदिवासी जनरल असेंबली की है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम, आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा, गलेडसंग डुंगडुंग, वाल्टर कंडूलना शामिल हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि जब झारखंड में हेमंत सोरेन के रूप में एक आदिवासी मुख्यमंत्री मौजूद है और इनके मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों आदिवासी जनरल असेंबली बुलाई गई है, आखिर इसके क्या मायने हैं। एक हाँ, ये आदिवासी जनरल असेंबली एक है भारत का संविधान विधि विधान के अनुरूप। एक होता है लोकसभा, बड़ा है, सांसद है। दूसरा है राज्यों में विधानसभा। लेकिन ये जो है ना, एक अनोखा तरीका और बिल्कुल आदिवासियों की जो सेल्फ रूल है, स्वशासन व्यवस्था, इसमें जब हम आदिवासी हैं तो हम किसी के अधीन नहीं रहते हैं। हमारा भारत का संविधान का 13 में निहित है रूढ़िवादी। दूसरी बात है 5वें अनुसूची में हमको पेशा कानून 1996 दिया गया है। पेशा कानून बनाया गया है कि सेंट्रल कानून के तहत 96 जो पेशा एक्ट बना है, हम लोगों का पहला डिमांड ये है कि झारखंड 24 जिला में से कम 14 जिला ये 5th शेड्यूल एरिया में डिमार्केट है, परिसीमन किया गया है। और इसका जो देख रेख संरक्षण का काम जो है ना, राज्यपाल को होता है, मुख्यमंत्री को नहीं है। हेमंत सोरेन राज्य सरकार के अधीन आदिवासी नहीं है। हम 5वें अनुसूची के तहत हमारी रूढ़िवादी गांव की व्यवस्था हम स्वयं चलाते हैं, सरकार नहीं चलाते हैं। अपना रूढ़िवादी सिस्टम है। और आज जो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि आया है, जैसे सिलेक्टेड प्रतिनिधि, जैसे इलेक्टेड जनप्रतिनिधि एमएलए हुआ करता है विधानसभा में, ये सिलेक्टेड समाज के प्रतिनिधि आए हैं। और माझी परगना सिस्टम चलता है, मानकी मुंडा सिस्टम, पढ़ा राजा सिस्टम, टोकलो शहर, 4-5 किस्म का आदिवासी प्रथा चलता है जो कोई पंचायत के अधीन नहीं है और जिला प्रशासन के अधीन नहीं है, कोर्ट के निर्देश नहीं होता है, स्वयंभू है वो। तो ये पहली बार झारखंड में ये अपना विधि विधान का विधानसभा हम लोगों ने किया। इसीलिए बात किया कि इस बार बजट सेशन, ये 2024-25 का बजट सेशन हेमंत सोरेन के सरकार के तहत जो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, उस सरकार को का आईना होता है, सरकार का एजेंडा पेश करता है कि बजट सत्र शुरू होगा और राज्यपाल जो अभिभाषण देता है उसमें तमाम एजेंडा निहित रहता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बार राज्यपाल का अभिभाषण में इस बजट सेशन में पेशा कानून नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, भाषा नीति नहीं है, धर्म कोड नहीं है, सीएनटी एसपीटी एक्ट है, बिल्कुल नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट नहीं है। तो हम लोग राज्यपाल से मिले, हमारे साथ में जो है ना गलेडसंग डुंगडुंग जी है और कंडुलना जी। हाईकोर्ट में रीट किया था पेशा पे, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जितना जल्द हो सके पेशा को लागू करो। एक क्या किया है राज्य सरकार कि पंचायत, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, ये पंचायत कानून चल रहा है जो मुखिया चलाते हैं, पंचायतों में मुखिया हेड होता है। वो क्या उसी के अंदर में एक ग्राम सभा का क्लोज है, इसमें पेशा कानून को उसमें घुसाड़ दिया है। मतलब ये जो केंद्र सरकार का जो पेशा है 5th शेड्यूल में आदिवासी के लिए बनाया गया, ये पंचायत सिस्टम राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है, ये सेंट्रल कानून है, भारत सरकार का कानून है। तो ये हम लोगों को भूल भुलैया में फंसाना चाहते हैं। और इसके लिए हमारा आदिवासी जो एमएलए जो इलेक्टेड है, 28 सीट आदिवासी के लिए रिजर्व है। रिजर्व सीट से यही समाज उसको चुन के भेजता है। लेकिन
इनकी बात को हमारे आदिवासी विधानसभा में बात नहीं बोलती है, आदिवासी नीति नहीं होता है। तो हम लोगों ने आज तय किया कि 32 आदिवासी समुदाय एक स्वर में सामूहिक निर्णय लेंगे और सब हस्ताक्षर कर रहे हैं सब, और आने वाला दिन में 32 ठो एजेंडा का आज पारित होगा। जिस तरह विधानसभा में बिल पारित, विधेयक पारित, आज 32 को विधेयक पारित होने वाला है। आज अभी लंच ब्रेक के बाद पारित होगा। वो जो पारित होगा उसको जो है राज्यपाल को दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को दिया जाएगा और सभी विधायकों को भी दिया जाएगा। अगर लागू नहीं होगा तो हो सकता है बड़ा से बड़ा, कड़ा से कड़ा कदम आदिवासी को उठाना होगा। इस तरह का आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक हो रहा है। ये ऐसा अलग अलग कोई हो लड़ रहा है, मुंडा लड़ रहा है। धर्म कोड के बारे में भी अभी सहमति बना है कि आप एक, जैसे भारत के संविधान 25 में धर्म की मान्यता है, 6 धर्म मान्यता मिला पूरा भारत में। हम आदिवासी किसी 6 धर्म में नहीं आते हैं। कोई सारना धर्म बोलता है, कोई आदि धर्म बोलता है, कोई सारी धर्म। हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, हम भारत का संविधान में आदिवासी मान्यता है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदिवासी का मान्यता दिया है। ऐसे परिस्थिति में हमारा धर्म कोड का नाम आदिवासी धर्म कोड होगा और उसके अंदर में छोटे छोटे जो मान्यताएं हैं ब्रैकेट में आप अपना लिखें, तो बहुत बड़ा। दूसरी बात, भाषा नीति भी होने वाला है, नियोजन नीति बोलने वाला है, स्थानीय नीति 32 बोला गया, 64 होगा, क्या होगा, ये भी बिल आने वाला है। तो जो विधानसभा में आदिवासी हित में जो विधेयक पारित होना था, लागू होना था, वो बिल्कुल हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी मुद्दे पे कोई नियम कानून नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हमारा जो सभापति, अभी सभापतित्व का अध्यक्षता देवेंद्र नाथ चांपिया जी है और प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व विधायक हम लोग लोबिन हेम्ब्रम जी है कि इसमें सहमत है ना है। तो इस तरह संथाल परगना पूरा आ गया है, कोल्हान आ गया है, उरांव समाज आ गया है, मुंडा समाज खूंटी से आ गया। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये भीड़ भड़का नहीं है, ये समाज का प्रतिनिधि आ गया है। इसलिए ऐतिहासिक मतलब आदिवासी समाज अब जागरूक होने जा रहा है, हो चुका है, यूनाइटेड हो गया है। डुंगडुंग साहब है, लक्ष्मी नारायण मुंडा है और सारे लोग हैं हम लोग। अब ये बड़ा निर्णय, इस तरह का निर्णय विधानसभा में उम्मीद कर रहे थे, लेकिन विधानसभा में इन 24 वर्षों के अंदर में इस तरह की कोई ऐतिहासिक निर्णय नहीं हुआ। निर्णय लिया जाता है, आंख में धूल झोंकने का काम होता है, लेकिन अमोली जामा नहीं पहनाया जाता है। अब इसमें आदिवासी भाषा के भी यहाँ प्रस्ताव आने वाला है। मातृभाषा में शिक्षा है, मुंडा भाषा, संताल भाषा, उरांव भाषा, ये तमाम मैंने भाषा, जंगल, फॉरेस्ट, टोटल आदिवासी का एक पॉलिसी आज हो रहा है, बहुत बड़ी बात। और ये दूर तलब संदेश जाएगा, पूरे भारत देश के आदिवासी इसको मार्गदर्शन मिलेगा आज का निर्णय से। अभी आप रांची में सुन रहे होंगे कि 2 दिन पहले बंदी था, हालांकि इसके पहले कई आंदोलन हुए, ये उस धरना स्थल पर लेकर। आज जो हम लोगों ने घूम करके देखा, लोग, समाज के लोग आपके कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी बात, एक छोटी सी बात सरकार नहीं सुन रही है, केंद्रीय धरना स्थल पे जिस तरह से। देखिए, एक रास्ता के चलते लोगों का आस्था नहीं बिगड़ना चाहिए। रास्ता बदल सकता है लेकिन आस्था में बदल नहीं होगा। जिसको जिसमें आस्था है वही धार्मिक है, वही आध्यात्मिक है। जब आदिवासियों का जो धर्म से आस्था है और आप रास्ता के लिए उसको रास्ता बंद कर रहे हो, माने आप रास्ता उनका बंद कर रहे हो, आस्था पे चोट लगा रहे हो, तो ये बिल्कुल संवेदनशील मामला है और ये जलन संवेदन में तुरंत जो है संज्ञान लेना चाहिए। राज्यपाल मौन साधे हुए चुपचाप देख रहा है और मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा है। ऐसे परिस्थिति में जब हमारा जो संविधान के अभिरक्षक ये अगर ये सुन नहीं रहा है और मुख्यमंत्री आदिवासी देख नहीं रहा है और हमारा निर्वाचित एमएलए बोल नहीं रहा है और हमारा लोकतंत्र लंगड़ा गया है, ऐसे परिस्थिति में आदिवासी को आत्मनिर्णय का अधिकार लेना होगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट लेना होगा और रूढ़िवादी तरीके से निर्णय लेके अपने चलना होगा, अपने सरवाइव करना होगा। ये निर्णय ऐतिहासिक आज होने जा रहा है। एक सवाल है कि परिसीमन होने वाला है, बात है परिसीमन की बात करते हैं और साउथ में जनता पार्टी के लोग बैठ चुके हैं। हाँ। इस पर क्या कहेंगे? हम परिसीमन अगर हो तो बिना जनसंख्या को बिगाड़े, बिना सीट को गंवाए घटाए, बल्कि परिसीमन हो। अगर आदिवासी सीट बढ़ेगा तो परिसीमन स्वागत होगा। आदिवासी जहां घटेगा सीट,
विरोध होगा, परिशमन होने ही नहीं देंगे। ये निर्णय होने वाला है आज परिशमन पर। दादा, आदिवासी जनरल असेंबली चल रहा है, प्रतिपक्ष में आप हैं, क्या कहेंगे? खासकर सरना कोड की मांग उठती है, लेकिन आदिवासी कोड की बात हो रही है। देखिए, क्या कहेंगे? सारना कोड में तभी आप इन्होंने बताया, क्योंकि आज ये आदिवासी रीति विधान पर रहते हैं, ये रूढ़िवादी व्यवस्था आदिवासियों का, ये रूढ़िवादी व्यवस्था पर कैसे यहाँ के लोगों का अस्तित्व खत्म होगा, ये अभी इसमें बहुत षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि आदिवासी है, पहचान पहले तो हमारा मुद्दा था है, पहला मुद्दा है पहचान, आदिवासियों का पहचान। तो आज आदिवासी का पहचान आप यहाँ जितना देख रहे हैं, समूचे लोग आदिवासी ही हैं। और गांव में भी जाएंगे आपको आदिवासी मिलेंगे, जंगल में भी जाएंगे आपको आदिवासी मिलेंगे। लेकिन आज इसका पहचान कैसे खत्म होगा, ये षड्यंत्र हो रहा है। और यहाँ के आदिवासी सीधे साधे लोग हैं। अब इतना ज़बरदस्त षड्यंत्र चल रहा है कि ये लोगों का अस्तित्व कैसे खत्म होगा, पहचान कैसे खत्म होगा। तो जब पहचान ही खत्म हो जाएगा तो फिर आदिवासी बचेंगे कहाँ से। इसीलिए उसी के बारे में इसमें बहुत डिबेट हो रहा है, चर्चा चल रहा है कि भाई आदिवासी का पहचान बहुत तरीके से हमारा ख़त्म हो रहा है। एक तो यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट रहने के बाद भी, एसपीटी एक्ट रहने के बाद भी, सीएनटी एक्ट रहने के बाद भी अंग्रेजों के साथ लोगों ने लड़ाई लड़ी। सीधो कान्हो, चांद, बायरा, फूलो, जानो, बिरसा भगवान और वगैरह बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। और एक एक्ट बना, इधर आपका सीएनटी एक्ट और उधर में एसपीटी एक्ट। तो एसपीटी एक्ट में वहाँ पर जब एसपीटी एक्ट तो और बहुत कठिन है, वहाँ पर अपना गोतिया को भी जमीन नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन इतना सशक्त कानून रहने के बाद भी आज वहाँ पर आदिवासियों को जमीन धड़ल्ले से बिक रहा है, साफ संजीव की तरफ बिक रहा है। कोई भी कंपनी आ रहा है, धड़ल्ले से जमीन ले रहा है। तो आदिवासी का जमीन ही नहीं बचेगा तो फिर इसका पहचान कैसे बचेगा। आज उस पर हम तो अभी विपक्ष का रोल अदा किए यहाँ पर कि भाई ये सरकार जो है आदिवासी सरकार है, हमारे जितने विधायक हैं आदिवासी है। आज क्यों गूंगा बन के बैठे हुए हैं और ये सरकार उन्हें एक तरह से बहरा बन के बैठी हुई है। तो ये आदिवासी का पहचान कैसे बचेगा, इस सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। और यही मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री बोलने वाला कि यहाँ पर 19 वाला जो चुनाव था उसमें उनका मुद्दा भी था, चुनावी मुद्दा भी था, लेकिन आज उस मुद्दा को भूल गया, इतने आदिवासियों को भूल गया। और उसी के वोट के बदौलत आज सरकार बनाई है इन्होंने, लेकिन आदिवासी को भूल गया। तो बहुत दुखद बात है। और उसी के पैरेलल में आज हम लोगों ने ये आज का जो सभा बुलाया है। अच्छा सवाल है कि कहाँ पे चूक दिखती है आपको? एक तो गुरु जी का बेटा, आदिवासी झारखंड आंदोलनकारी का बेटा, आदिवासी की सरकार हो, चाहे भाजपा की बात रहे चाहे कांग्रेस की, चाहे जिसकी भी सरकार बनी, मुख्यमंत्री आदिवासी रहे जी। तो फिर कहाँ चूक हो गई कि आज आदिवासी हाशिए पर? यही तो मुश्किल है। ठीक है, रघुवर दास सरकार को छोड़ करके सब आदिवासी हैं, लेकिन आज आदिवासी मुख्य रहने के बाद भी आज ये आदिवासियों को अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये सबसे शर्म की बात है। अभी यही मुख्यमंत्री बोलने वाला कि भाई हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे, आदिवासी के ज़मीन पर स्मार्ट विलेज बनाएंगे, पहले बोले, और बाद में फिर इसको ने स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। वहाँ से भी आदिवासी उजड़ गए। आज जितना कारखाना चल रहा है, जितना खदान चल रहा है, आदिवासी की ज़मीन पर चल रहा है। और यहाँ पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट ये सेंट्रल एक्ट है, जबकि ग्राम सभा सर्वोपरि है। और बिना ग्राम सभा किए अभी आदिवासी लोग उजड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत चिंतनीय विषय है। आज इतने सारे आदिवासी अभी जाग चुके हैं, अब इसका चलने वाला नहीं है। आज बताइए, अभी एसपीटी एक्ट, सीएनटी के बारे में अभी दुमका में कमिश्नर के साथ इन लोगों ने बैठक किया और आदिवासी एमएलए ही जाकर के इसका रिव्यू किया। तो ये रिव्यू करने वाला कौन होता है? एसपीटी एक्ट का रिव्यू करने वाला कौन होता है ये? और ये कौन सरकार है कि आज इसका आदेश दे दिया कि इसका रिव्यू करो? क्या मतलब है इसका? मतलब है मतलब इसको आदिवासी के प्रति जरा सा भी चिंता नहीं। वर्तमान सरकार में आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए अभी जो सरकार में रह चुके हैं, अभी जो संशोधन की बात करें हम, विपक्ष ही अपने मंत्रियों पे अभी ये सवाल कर रहा है कि हमारी बातें अधिकारी नहीं सुनता है। अभी आपने बोकारो डीसी का ही मामला, तो ये तो रो रहे हैं। कारण क्या आपको लग रहा है? यही बात तो है। अब जो भी बोल रहा है वो इन लोग भी बंद हो जाएगा। इन लोग अभी मूवी अभी उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है ना, जिस तरह से हमको चिन्हित किया था।
सरकार में रह करके हम विरोध नहीं करते थे, हमने हमको मैंने मार्गदर्शन देते थे राज्य के हित में, यहाँ के लोगों के हित में। मतलब आप ही की तरह इन लोगों को भी टारगेट किया जाएगा, किया जाएगा। जो भी पक्ष में बोल। हाँ, अब आप देखिएगा ना, कल पुरुषों से नहीं बोलेगा, लोग नहीं बोलेगा, हमको पूरा विश्वास है। जो बोलेगा तो क्या लग रहा है कि जो ये सरकार में जो जितनी सीटें आई हैं, क्या अहंकार में है सरकार? ये सरकार को बहुत अहंग हो गया है, बहुत ज़्यादा अहंकार है, और एक ना एक दिन जितने गरीब लोगों का जो आह है ना, वो आह लगेगा, है ना। आज बताइए क्या हो रहा है, कितना लोग अपना अधिकार के लिए जन्मीन चीज बना बनाया हुआ एक्ट है, संविधान है, सारा चीज है, नियम कानून बना हुआ है, उसके रहते यहाँ के लोगों को भीख मांगना पड़ रहा है इस सरकार में। इसलिए उसका पुरजोर विरोध होगा, और यहाँ पर हमने विपक्ष का रोल अदा किया है, और इसका प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे महामहिम राज्यपाल को, जिसकी तरफ केंद्र सरकार। तो झारखंड में परिसीमन के बाद एक अलग माहौल साफ देखने को मिलेगा आदिवासी समाज का। देखिए, परिसीमन तो ठीक है 10 साल में होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आदिवासी का पहचान कहाँ रहेगा? आदिवासी का सीट घट जाएगा तो फिर कहाँ रहेंगे आदिवासी?